कालू कौवा और गोरी कौवी रानी तोती को लेकर एक सूखे जंगल में चले जाते हैं और तोती रानी को एक पेड़ से बांध देते हैं। अब तोती रानी कहती है कि मुझे यहाँ पर क्यों बांध रहे हो, मुझे कोई चील खा लेगा। और कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। अब राजा तोते को अपनी बेटी वहाँ पर नहीं मिलती। वह अपने आप में कहता है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। मैंने मीनू चिड़िया पर भरोसा करके मेरी बेटी को मीनू चिड़िया के पास छोड़कर गया था। पता नहीं मीनू चिड़िया मेरी बेटी को कहाँ ले गई। फिर वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाती है। कालू कौवा राजा तोते से कहता है कि महाराज, आप बहुत ही दुखी लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तो राजा तोता कहता है कि देखो कालू, मैंने कल ही चिड़िया को अपनी बेटी के लिए देखभाल करने के लिए उसे रखा था, लेकिन मेरी बेटी भी यहाँ मौजूद नहीं है और वह मीनू चिड़िया भी नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ लेकर गई है। मैं जंगल में कुछ ज़रूरी काम से गया था और यहाँ देखता हूँ मेरी बेटी और मीनू चिड़िया नहीं है। फिर गोरी कौवी कहती है कि महाराज, मीनू चिड़िया। फिर वह रुक जाती है, नहीं नहीं महाराज, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं है। वह गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि कालू जी, राजा जी को तुम बताओ। तो कालू कौवा कहता है कि नहीं नहीं, मुझ में भी बोलने की ताकत नहीं है। फिर तोता राजा कहता है कि तुम दोनों ये क्या कह रहे हो, कम से कम मुझे सच बात तो बताओ। फिर कालू कौवा कहता है कि तुम्हारी बेटी को मीनू चिड़िया ने एक चील को दे दिया। और फिर वह चुप हो जाती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। फिर गोरी कौवी कहती है कि तुम्हारी बेटी को मीनू चिड़िया ने एक चील को दे दिया और वह चील उसी वक्त तुम्हारी बेटी को खा गया। फिर राजा तोता कहता है कि मैंने मीनू चिड़िया पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। फिर राजा तोते ने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया और सभी पक्षी वहाँ पर आ गए। वह राजा पक्षियों से कहता है कि देखो पक्षियों, मैंने मीनू चिड़िया को कल ही काम पर रखा था। मैं जंगल में किसी ज़रूरी काम से गया था तो मैं वापस लौट कर आया। मेरी बेटी भी यहाँ पर नहीं है और मीनू चिड़िया भी नहीं है। तुम सब पक्षी कान खोल कर सुन लो कि जो भी मीनू चिड़िया को मेरे पास लाएगा, मैं उसे अच्छा से अच्छा इनाम दूंगा। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ जाते हैं और कबूतर उस टुनटुनी चिड़िया से कहता है कि हमें उस सूखे जंगल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मीनू चिड़िया वहीं पर मिल सकती है। और फिर वह दोनों ही सूखे जंगल की तरफ चल देते हैं। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बात करते हैं कि कालू जी, तुमने आइडिया तो बहुत ही अच्छा लगाया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब कालू कौवा कहता है गोरी कौवी से कि चलो
हम मीनू चिड़िया के पास चलते हैं और मीनू चिड़िया को तोते राजा के सामने पेश कर देंगे। हमें अच्छा सा इनाम भी मिल जाएगा और हमारी आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी मीनू चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अब मीनू चिड़िया कहती है कालू कौवे से कि कालू भैया, तुमने मुझे झूठ बोला था कि तुम्हारी बहन बीमार है। तो कालू कौवा कहता है कि मुझे तो कबूतर ने बताया था, तो मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे क्या पता कि वह कबूतर झूठ बोल रहा है। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है कि तुम्हें तोते राजा ने बुलाया है, कुछ ज़रूरी काम है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी और मीनू चिड़िया तीनों तोते राजा के पास हाजिर हो जाते हैं। अब तोता राजा मीनू चिड़िया से कहता है कि तुमने मेरी बेटी को चील के हवाले कर दिया, मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दूंगा। तो वह मीनू चिड़िया कहती है कि नहीं महाराज, मैंने तुम्हारी बेटी को चील के हवाले नहीं किया है, मैं तो कुछ ज़रूरी काम से गई थी और तुम्हारी बेटी को मैं कालू कौवे और गोरी कौवी के सुपुर्द छोड़ के गई थी। फिर कालू कौवा कहता है कि टूनी, तुम झूठ क्यों बोल रही है? तुम कब मेरे सुपुर्द तोती को रख कर गई थी? झूठ मत बोलो। अब राजा तोता कहता है मीनू चिड़िया से कि मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें कल फांसी की सज़ा दे दूंगा और तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। राजा फैसला सुनाने ही वाला था कि कबूतर और टुनटुनी चिड़िया तोती रानी को लेकर आ जाते हैं। और जब वह राजा अपनी बेटी को देखता है तो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मीनू चिड़िया को मैं फांसी की सज़ा दे दूंगी, मैंने इस पे भरोसा किया है, लेकिन इसने तुम्हें उधर चील के हाथों सौंप दिया था। फिर तोती रानी कहती है कि नहीं पिताजी, मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी है, वह तो मेरी बहुत देखभाल करती है, मुझे मीनू चिड़िया ने नहीं वहाँ पर जंगल में बांधा था, मुझे तो कालू कौवे और गोरी कौवी ने एक सूखे जंगल में जाके बांध दिया था। फिर तोता राजा कालू कौवे से कहता है कि कालू, तुमने बहुत बुरा किया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं ये फैसला करता हूँ कि कल सुबह होने से पहले तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूँगा। और फिर सुबह हो जाती है और राजा उस कालू कौवे को फांसी पर चढ़ा देता है और गोरी कौवी को कारागार में पूरे जीवन भर के लिए कैद कर देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।